नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्जा लेने का मौसम आ गया। जी हाँ, जितना चाहो कर्जा लो। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि पहले 6 महीने में अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक 8 लाख करोड़ का कर्जा लेगी सरकार। और उससे अगले 6 महीने में, यानी कि साल के अगले अंतिम 6 महीने में, अक्टूबर से लेके अगली मार्च तक फिर 8 लाख करोड़ का कर्जा लेगी। तो कर्जे का मौसम आ गया। अरे, जब मोदी जी 8 लाख करोड़ कर्जा ले सकते हैं और हर साल 16-16 लाख करोड़ का कर्जा ले सकते, तो हम क्यों नहीं ले सकते? कर्जे का मौसम आ गया। मैं कहता हूं कर्जा लो। कर्जा लो, चुकाएंगे कैसे? सरकार कौन सा चुका रही है जो आपको चुकाने की जरूरत है? सरकार कर्जा देने के लिए, चुकाने के लिए और ज्यादा कर्जा लेती है। जैसे कि सरकार को क्या कहते हैं कि 13 लाख करोड़ इस साल देने थे, तो सरकार ने कहा 13 लाख करोड़ देने मेरे को, किस बात के? कहते हैं जो पहले के कर्जे लिए हो ना सारे के सारे, उसका ब्याज, उसका मूल, तो इस साल की तुम्हारी किस्त है 13 लाख करोड़ की। तो मोदी जी बैठ गए आराम से और बैठ के कहते हैं ठीक है, मैं 13 लाख करोड़ दे दूंगा, एक काम करो आप मेरे को 16 लाख करोड़ का कर्जा दे दो। कहता 16 लाख करोड़ का कर्जा, और हाँ, उसी 16 में से 3 जेब में रखूंगा, मौज मजा करूंगा, और 13 लाख करोड़ आपको वापस कर दूंगा। कहता है आप तो पिछले 10 साल से यही करते आ रहे हैं। कहता है मैं क्या, सभी ऐसा करते हैं, बिजनेसमैन भी यही करते हैं। उनको 1000 करोड़ देना होता है तो बैंक से कहते हैं 1200 करोड़ मुझे और कर्जा दे दो, 1000 करोड़ वापस ले लो, 200 करोड़ और मेरे ऊपर आ गया, जोड़ के रख लो हिसाब किताब में। मुंशी जी है ना, साहूकार वाला। तो साहब आप भी कर्जा ले लो, किसने मना किया? कर्जे का मौसम है, गर्मी सर्दी बरसात के साथ एक कर्जे का मौसम है। सोना गिरवी रख के ले लो, मकान गिरवी रख के ले लो, नहीं होता तो पर्सनल लोन ले लो, कुछ भी ले लो। जब बैंक वाला लेने आएगा, कर्जा वापस नहीं किया, मोदी जी से मांगो। मोदी जी कौन से वापस दे रहे हैं? आरबीआई के पास चले जाओ या बैंक के पास चले जाओ, बैंक आएंगे, कर्जा वापस करो। हाँ साहब, कितना कर्जा है? आपका कर्जा 50,000 है। सर एक काम करो, मुझे 60,000 का कर्जा और दे दो, उसमें से 50,000 वापस ले लो। नया धंधा है आज की डेट में, सरकार तो यही कर रही है। इवन राज्य सरकारें भी यही करती हैं। वो कहती है हमको 50,000 करोड़ का कर्जा चाहिए, तो 50,000 करोड़ यानी कि 40,000 करोड़ की किस्त देनी है, तो 50,000 करोड़ और दे दो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़े आराम से उनको जितना कर्जा वापस करना होता है उससे 10-20% एक्स्ट्रा दे देते हैं। कितना बढ़िया सौदा है ना साहब। हमें भी यही करना चाहिए। जैसे ही कर्जा लेने वाले आएंगे वापस कि हमारा कर्जा दो, हम कहेंगे यार आरबीआई के पास चले जाओ, आरबीआई से बोलो कि यार हमको और कर्जा दे दो। कहता और हाँ जी। अब यही तरीका बचा हिंदुस्तान में जीने का। जब आप कर्जा नहीं दे पाओ तो सीधा आरबीआई को बोलो भैया जब आप गवर्नमेंट को कर्जा दे सकते हो जहां से वापस नहीं आना, तो हम तो वापस करते हैं, हमें क्यों नहीं देते तुम लोग? हमें देने में क्या दिक्कत है आपको? हमसे क्यों वसूली करने के लिए सारे के सारे गुंडे बदमाश भेज देते हो? ये गुंडे बदमाश आप मोदी सरकार के पास तो भेजते नहीं, राज्य सरकारों के पास तो भेजते नहीं। और ये पहले सरकार आज से 5-6 साल पहले, कोरोना से पहले 5-6-7 लाख करोड़ का कर्जा लेती थी। कोरोना क्या आया, मोदी जी को चस्का लग गया। 20-20 लाख करोड़ का कर्जा, 20 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, इस साल भी 16-17 लाख करोड़ ले रहे हैं साहब। तो साहब अगर वो कर्जा चुकाने के लिए और ज्यादा कर्जा लेते तो आप भी ले लो साहब। मोदी जी को जब चिंता नहीं है तो आपको क्यों चिंता होगी? वैसे ये तरीका बुरा नहीं है, सही है कि 13 लाख करोड़ का कर्जा चुकाना हो तो 16 लाख करोड़ का कर्जा ले लो, उस पर 13 चुका दो। अगले साल 14 लाख करोड़ आपको कर्जा देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, मूल और ब्याज का मिला के। तो आप कहोगे 17 लाख करोड़ मुझे कर्जा दे दो और 14 लाख करोड़ वापस ले लो और 3 लाख करोड़ मेरी जेब में डाल दो। यही मोदी जी कर रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो, और आप और मैं, हम मरते रहेंगे। हमें लगता है कि हमें भी ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए कि हम भी भैया जाएं बाहर, कर्जे का मौसम आ गया, कर्जा लो और घी पियो। कोई लेने आएगा तब की तब देखेंगे, तब बोलेंगे आरबीआई के पास चले जाओ, उनको बोलो और कर्जा दे दो हमको। बात खत्म, बात गई, रात गई। मोदी जी खुश, हम भी खुश। शुक्रिया आपका।